कि इसी के अंदर सूरज भी चमक रहा है, इसी के अंदर चांद भी चमक रहा है, इसी के अंदर सितारे भी चमक रहे हैं। लोगों ने बहुत कहा, मगर उन लोगों ने कहा नहीं, आसमान में कोई चीज आसमान है ही नहीं। अजीजान गिरामी, ये बरतानिया से चला, सारी दुनिया में ये फितना फैलता रहा, सारी दुनिया में चक्कर लगाता रहा। हजरात मोहतरम, चलते चलते ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर आया और हिंदुस्तान की सरजमीन पे बरेली आ गया। बरेली आने के बाद मोहल्ला सौदागरान आ गया। अजीजान मोहतरम, जब ये फितना सारी दुनिया में लोगों के ईमान को बर्बाद कर रहा था, बड़ी बड़ी खानकाहें थी, बड़े बड़े दर्सगाहें थी, खानकाहों में बड़े बड़े पीरे मोगा बैठे थे, दर्सगाहों में बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे। सदा की कहा लाओ हमारी कलम दबात लाई जाए। आला हजरत ने एक लम्हा देर नहीं की है, आप लिखने के लिए बैठ गए। इतने में सरकार मुफस्सिर कुरान हजरत सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबादी तशरीफ लाए। कहते हुजूर क्या लिख रहे हैं? आपने फरमाया मियाँ शहजादे, आपको पता नहीं बरतानिया के अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया है, उन्होंने आसमान का इनकार कर दिया है। हुजूर सैयद फाजिल ने फरमाया आका हुजूर, अगर आसमान रहे या ना रहे उससे हमारे ईमान का क्या लेना देना है? आसमान को हमारे ईमान में कोई दखल नहीं है, खामखा में आप मेहनत कर रहे हैं। आला हजरत की वो दकीका नजरी देखो, आपने फरमाया था अरे शहजादे ये कैसे कह दिया आपने? आप जानते हैं ये कुरान जिसे हम पढ़ते हैं हम इसे आसमानी किताब कहते हैं। अगर हमने आसमान का इनकार कर दिया तो कुरान का आसमानी होना झूठा हो जाएगा। इसलिए अहमद रजा पे लाजिम है कि जब तक जिंदगी है कुरान और साहिब कुरान की अजमतों की हिफाजत करता रहे। अजीजान गिरामी, आला हजरत खड़े हुए, आला हजरत ने पूरा जवाब लिख दिया। आज आला हजरत को दुनिया से गए 100 साल से ज्यादा जमाना हो गया, सारी दुनिया में कोई बंदा ऐसा पैदा ना हुआ जो बरेली के अहमद रजा का जवाब दे सके, जवाब ना दे सका। आज लोग बहुत भौंकते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैंने कहा जब ये फितना चल रहा था बड़े बड़े पीरे मोगा बैठे थे, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे थे, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे थे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन बैठे थे, कोई खड़ा ना हुआ। मैंने कहा होना भी नहीं चाहिए था। खड़ा वो होता जिसे अल्लाह ने खड़े होने के लिए पैदा किया था, और वो बरेली का अहमद रजा था जो खड़ा हो गया, जिसकी एक एक जिंदगी की सांस सिर्फ और सिर्फ नबी और अहले बैत और कुरान की हिफाजत में गुजर गई है। अजीजान मोहतरम, इसलिए याद रखो, इल्म हासिल करो, इल्म इतना हासिल कर लो कि सारी दुनिया में आप रुशनास हो जाओ। आपकी दौलत खत्म हो सकती है, आपकी जाहो हकूमत खत्म हो सकती है, आपकी इज्जत खत्म हो सकती है, मगर जो इज्जत आपको इल्म के साथ अल्लाह ता फरमाएगा, जो इज्जत आपको इल्म के तौर पर मिलेगी, वो इज्जत कभी खत्म नहीं हो सकती। इल्म जब तक दुनिया में रहता है तब भी आपका मोनिशो गमखार होता है, और जब आप दुनिया से चले जाते हैं तब भी आपका मोनिशो गमखार। इसलिए हजरात, हमें चाहिए हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, और सोचो इसके बारे में, गौर करो इसके बारे में। रात को तन्हाई में लेटा करो तो ख्याल किया करो कि हमने क्या किया है बच्चों के। है हमारा कोई स्कूल है? आपकी बस्ती में है? नहीं है। कब बनाएंगे? जब रजिस्ट्रेशन देना बंद हो जाएंगे। कब बनाएंगे? जब आपके रजिस्ट्रेशन ही खत्म हो जाए। और शयातीन तो हम पर मुसल्लत है ही ना। कब जाएंगे हम? कब जागेंगे हम? कब हमें एहतमाम करेंगे इसका? हो सकता है कल आपके बच्चों का एडमिशन ही ना हो। कोई ऑप्शन है आपके पास? है कोई ऑप्शन? कहां पढ़ाएंगे? पढ़ाने के लिए कोई जगह है? नहीं। इसलिए कि हमने कभी उसकी तरफ सोचा ही नहीं है। अभी वक्त है, अभी अपने मदरसे कायम करो, और मदरसा सिर्फ मदरसा ना हो बल्कि वो एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, ताकि तेरा बेटा कुरान कंजुल ईमान भी पढ़ करके निकले और दुनिया की दूसरी जुबानों पर भी वो दस्तरस हासिल करे। तेरा बेटा अगर इंग्लिश सीख रहा है तो ठीक है, स्पेनिश सीख रहा है ठीक है, जापानीज सीख रहा है ठीक है, चाइनीज सीख रहा है ठीक है। नियत ये रख, जब मेरा बेटा इस जुबान का प्रोफेसर बनेगा तो जब कभी नबी पर इस जुबान में हमला होगा, मेरा बेटा खड़े होकर नबी की अजमतों की हिफाजत करेगा। बेटा तेरा इंग्लिश का प्रोफेसर बनेगा, अल्लाह ताला हर वर्ड के बदले में उसे सवाब अता फरमाएगा। इसलिए जुबान से कोई ताल्लुक नहीं, जुबान कोई भी हो,
जुबान आप हासिल कर लो, इसलिए कि दीन को जब दूसरों तक पहुंचाना है तो उनकी जुबानों का सीखना जरूरी है। अजीजान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, हमें चाहिए कि हम उसके लिए कोई ऑप्शन बनाएं। हजरात मोहतरम, मैं एक बार बार कहता हूं एक बात को कि अल्लाह ने जो कोरोना दिया था, कोरोना आखिरी बात, कोरोना आया था, उसको रोना ही रोना आया था। क्या था हाल? जब हमारे पेशेंट, हमारे मरीज शिद्दत तकलीफ से तड़प रहे थे, हमारे लिए बेड नहीं था, लेकिन इनके लिए बेड था। समझ रहे हैं? इनके लिए नहीं था। क्यों? डॉक्टर आपके नहीं, हॉस्पिटल्स आपके नहीं, कहां से मिलेगा? मैंने कहा वो बीमारी थी, अल्लाह का अज़ाब जो भी था, लेकिन अल्लाह ने आपको एक हिंट दिया था, हिंट कि देखो जब तुमने कुछ नहीं किया है तो फिर तुम्हारे मरीज तुम्हारे हाथों में तड़प तड़प के मर रहे हैं, तुम उनको सुकून देने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आने वाले दौर में हो सकता है हालात और ज्यादा बदतर हो जाएं, फिर आपके बच्चों को अगर निकाल दिया जाए तो आपके लिए क्या होगा? होगा हमारे पास कोई ऑप्शन? अभी वक्त है। अब सबसे ज्यादा जो हमें जोर देना है कि खाली जलसे, ये मत सोचना कि बहुत अच्छा जलसा बहुत बड़ा हो गया। सुबह उठना, जिस तरह जलसे का चंदा किया था, बहुत बड़ा चंदा किया होगा, इतना बड़ा सजाया है, अल्लाह ताला बरकतें दें आपको। जिस तरह इसके लिए मेहनत की है, इसी तरह मेहनत की जरूरत है कि आपकी बस्ती में एक बड़ा मदरसा, एक बड़ा जामिया, एक बड़ा स्कूल होना चाहिए जिसमें आपकी बच्ची पढ़े, मेरी बच्ची पढ़े, और फिर वो मुस्तफा की शहदाई भी हो, फातिमा की कनीज भी बने। हमें चाहिए कि जब मेरा बेटा सुबह को प्रेयर करे तो हनुमान चालीसा ना पढ़े, बल्कि खड़े होकर पढ़े, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मेरा बच्चा पढ़े, लब पे आती है दुआ बनके, तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अजीज़ान गिरामी, आज मुसलमान का एक रोना ये है कि वो बहुत गरीब हो गया है। मैंने कहा जब तू गरीब जब होता है, जब तुझे कभी इस दीन की खिदमत करने की बात आए, लेकिन जब तुझे बेटी की शादी करना है, जब तुझे अपने बेटे की शादी करना है, तो फिर तेरे पास गुर्बत का कोई मामला नहीं है। मस्जिद में देगा तो 10 का नोट डालेगा, वो हाथी का पैर नजर आएगा। अपने यार दोस्तों को लेकर अगर किसी कैंटीन पर बैठ जाएगा तो हजारों रुपए की आइसक्रीम और सिगरेट पिला देता है। अजीज़ान गिरामी, मैंने कहा ये दिल जो तूने यहाँ बड़ा किया है, ये दिल जाकर अल्लाह के घर में बड़ा कर दे, ये दिल जाकर अपनी नस्लों के लिए बड़ा कर दे। इंशाअल्लाह तू भी कामयाब हो जाएगा, तेरी नस्लें भी कामयाब हो जाएगी। हमें चाहिए कि हम इस तरफ तवज्जो दें। अजीज़ान गिरामी, यही पैगाम है, और ये पैगाम आज के दौर में सबसे अहम है। मैं महाराजा का पैगाम सुना, अभी मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब फरमा रहे थे, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, मगर अब दौर ये आ गया कि आधी भी मत खाइए, दिन को रोजा रखिए, रात को फिर भूखे सो जाइए, मगर फिर भी बच्चों को पढ़ाइए, फिर भी बच्चों को पढ़ाइए। रिक्शा चलाओ, मजदूरी करो, इसलिए कि 10 साल अगर आपने मेहनत कर ली तो उन 10 साल के बाद में वो 10 साल जो आपकी मेहनत के होंगे वो आपकी 3 नस्लों को रास्ता दिखा देंगे। अजीज़ान गिरामी, हमें चाहिए कि हम दीन की खिदमत करें, हमें चाहिए कि हम मदरसों की खिदमत करें। आज हमारे मदरसे सबसे ज़्यादा टारगेट पर हैं, और जितने ज़रूरियात हैं हमारे मदारिस के, हमारी ज़मीनों के, उन सारी चीज़ों को सामने रख करके हमें चाहिए कि हम अपनी नस्लों के लिए कोई रोशन मीनारा तैयार करें, जिसकी रोशनी में हमारी नस्लें मुनव्वर हो जाएं, और फिर वो सारी दुनिया को मुनव्वर करती नजर आएं। जब हमारा ये तरीका होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम को नहीं बदलता जो कौम अपने आप को बदलने के लिए आगे नहीं बढ़ती। अगर आप ये चाहते हो कि अल्लाह ताला हमारे लिए मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए, यकीनन वो फरमाता है, मगर उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा सीना कीने से पाक हो, हमारी आंखों में शर्म मुस्तफा हो, हमारे सीनों के अंदर खौफे खुदा हो, उसके बाद हम नबी की शरीयत के पासदार हो। जब आप नबी के कौनैन के वफादार हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी हमें करनी है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अजीज़ान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम अपनी कौम के लिए खड़े हो जाएं। सोचेंगे, तवज्जो करेंगे इस बात पर
तकरीरें मजा लेने के लिए नहीं होती, तकरीरें इल्म हासिल करने की दरसगाह होती है। वहां से कुछ हासिल किया जाए तब वो जलसा कामयाब है। और आज हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इस बात की कि हम मुस्तफा के सच्चे वफादार बने और अपनी नस्लों के लिए हम तालीम के इदारे खोलें, उनके लिए अच्छी लाइब्रेरियां कायम करें ताकि हमारे बेटे डॉक्टर बने, हमारे बेटे इंजीनियर बने, हमारे बेटे वकील बने। इसलिए कि अगर डॉक्टर आपका बेटा ना होगा तो हमारा इलाज कौन करेगा, इंजीनियर हमारा भाई ना होगा, हमारी मसाजिद मदारिस और खानकाहों के नक्शे कौन बनाएगा, हमारा बेटा जज नहीं होगा, हमारे फैसलों की समाअत कौन करेगा। इसलिए जरूरी है कि पहले अपने बच्चों को पढ़ा दो, खुद चाहे फटे कपड़े पहन लो, मत खाओ, एक टाइम खा लो, वो भी ना मले मत खाओ, मगर फिर भी बच्चों को तालीम से आरास्ता कर दो। इंशाअल्लाह जब तालीम से आरास्ता होगे फिर वो बच्चा आपके लिए भी रोशन मीनारा होगा और दूसरी कौमों के लिए भी रोशन मीनारा होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और हमारी कौम को मौला ताला इदारे कायम करने की, अपनी मुस्तकबिल रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।